नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप चीनी के माध्यम से किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको अपने घर में बैठकर करनी है। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, दूर से वशीकरण करने की बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। घर में बैठकर आपको यह विधि करनी है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, जीवन में आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके वियोग में रोने लगेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको विधि करनी है। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी जितनी चीनी, जो आप साधारण चीनी घर में इस्तेमाल करते हो, वो आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। और सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। हम हर फोटो वाली विधि में आपको यह समझाते हैं कि 3 साल से फोटो पुरानी अगर आप यूज में लोगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। जो इस विधि से मिलता है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। साइड फेस की फोटो से भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाले का चेहरा इस विधि में आप पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सामने देखते हुए फोटो और 3 साल से पुरानी फोटो आपको इस विधि में यूज नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। एक आपको लेना है मिट्टी का छोटा पात्र। ये किसी भी कुम्हार की दुकान पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। एक मिट्टी के पात्र का ढक्कन भी आपको लेना है। ये 3 सामग्री की आपको व्यवस्था करनी है। विधि की अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, किसी भी वार ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 के बीच का होता है, तो सुबह 4 से 6 के बीच में ही ये विधि होगी। 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त में ही इसकी वो रश्मियां बनती है जो वशीकरण के लिए चाहिए। तो आप सुबह 4 से 6 के बीच में ये विधि करोगे तो ही उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो किसी भी वार सुबह 4 से 6 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ ये तीनों सामग्री आपको अपने सम्मुख रखनी है। कपड़ा बिछाकर, आपको खुद को भी आसन पर बैठना है, कपड़ा बिछाकर बैठना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको बैठना है। इस बात का ध्यान रखना। जिधर से सूर्य उदय होता है उधर पूर्व दिशा होती है, तो उधर मुख करके आपको बैठना है। और सर्वप्रथम आपको फोटो है वो मिट्टी के पात्र में इस प्रकार से रख देनी है जिससे उसका फेस ऊपर की तरफ हो। देखिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो जैसे बताया है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो फोटो का फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको फोटो रखनी है और आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में जितनी चीनी आती है अंदाजन उतनी आपको इस फोटो के ऊपर डाल देनी है। मित्रों, चीनी का मीठी वस्तुओं का तंत्र विद्या में बहुत महत्व होता है। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से, बड़ों से कि मीठा खाकर बाहर ना जाए, मीठा खाकर चौराहे से ना निकले। तो इसका रीजन यह है कि मीठी वस्तुएं काली शक्तियों को बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं, ब्लैक मैजिक को बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं, अवशोषित करती हैं, इसलिए यह बोला जाता है। तो जब आप मीठी वस्तुओं से कोई भी तांत्रिक कर्म करते हो तो उससे इतना तीव्र वशीकरण की शक्तियों का निर्माण होता है जो सामने वाले पर जाकर उसे वशीभूत कर देता है। इसलिए चीनी का, मीठी वस्तुओं का बहुत महत्व अपने तंत्र विद्या में है। तो उसी से आपको उपाय बता रहे हैं। बेहद इसका ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी जितनी चीनी इसमें फोटो के ऊपर डाल देनी है। फिर इसके बाद में इस कलश को, छोटा जो कलश है मिट्टी का पात्र, इसे आपको बंद कर देना है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। यह सारा काम सुबह 4 से 6 के बीच में होगा। अभिमंत्रित करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, इसीलिए तंत्र मंत्र दोनों को साथ में बोला जाता है, क्योंकि तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। तो मंत्र को अच्छे से रटना। जो हम मंत्र बता रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण मंत्र है। अगर आपने मंत्र को अच्छे से नहीं रटा, मंत्र को अच्छे से नहीं बोला तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मंत्र को अच्छे से याद करें, फिर आपको बोलना है। मंत्र को ध्यान से सुनना। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण भी करके आपको सुनाया जाएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। मंत्र है सर्वस्व वशीभूतम नमः।
3 शब्दों का मंत्र है, बेहद ताकतवर वशीकरण मंत्र है। तो आपको मंत्र जिस प्रकार से पिक्चर चल रही है, जिस प्रकार से उच्चारण बता रहे हैं, उसी प्रकार से इसको याद करना है। छोटा मंत्र है पर बहुत पावरफुल मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है। सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः। नाम किसी के भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हो उसका फोटो आपने इस्तेमाल किया है। सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः। 5 मिनट तक आंखें बंद करके अंतर ध्यान आपको करना है। 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और मंत्र बोलते रहना है, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः, सर्वस्व वशीभूतम नमः। सीधे हाथ में लेकर कलश को 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आपको अपने घर में, घर के आंगन में जहां पर कच्ची जमीन है वहां पर इसे दबा देना है अपने घर में। कई लोगों के घर में कच्ची जमीन नहीं होती है, 90% लोगों के घर में कच्ची जमीन नहीं होगी। तो आपको एक गमला लाना है, उस गमले में मिट्टी से इस गमले को भरना है और उस मिट्टी में आपको इसे गाड़ना है अपने ही घर में। ये सारी क्रिया घर में ही होगी। आपका जो ये मंत्र करने का, अभिमंत्रित करने का समय है, वो जो स्थान है वो भी घर ही होगा। और जो आप इसे अभिमंत्रित करने के बाद जब आप इसे शांत करोगे तो आपको उसे घर की कच्ची जमीन में, यानी आप गमले में भी इसे दबा सकते हो। 5 मिनट तक आपको मंत्र उच्चारण करना है। 5 मिनट जैसे ही खत्म हो, आपको अपने घर में सुबह 4 से 6 के बीच में ही इसे गमले के अंदर दबा देना है। कच्ची जमीन है तो कच्ची जमीन में दबा देना है। बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद में इन रश्मियों का काम शुरू होगा, इन शक्तियों का काम शुरू होगा और वो शक्तियां आपके प्रेमी को ढूंढेंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और वहां पर जाकर उसके ऊपर असर कर देंगी। जिस दिन आपने ये किया है, हम गारंटी लेते हैं, अगर जैसा हमने बताया वैसा करा, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में, मान लीजिए आपने सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में यह काम किया, तो सोमवार शाम तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है, 1 दिन के भीतर भीतर आपको रिजल्ट देती है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपको इसका बहुत तीव्र रिजल्ट मिलेगा और पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी, समाधान मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में नमन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया है वैसा आप करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।